जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं होली के ऊपर कि होली पर आप कौन सी साधना कर सकते हैं, कैसे आपको लाभ मिलेगा और क्या सावधानियां रखनी है और क्या नहीं रखनी है। सबसे पहले तो बात करते हैं एक सबसे बड़े सवाल की होलाष्टक के ऊपर। जैसे कि बहुत सारे साधक साधिकाएं ये पूछ रहे हैं कि भाई होलाष्टक चल रहा है तो होलाष्टक पे हम क्या करेंगे, हवन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक बात आप समझ लीजिए, कई बार ये सवाल बहुत सारे साधक साधिकाओं के मन में आता है और उससे फिर उनके मन में बहुत सारे जो ये सवाल है उनकी वजह से बहुत सारे मन में ऐसी चीजें आ जाती है, बहुत सारे सवाल और उठ जाते हैं कि ऐसा करें कि ना करें। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं होली की रात्रि में। कौन सी होली की रात्रि में? जब होली का दहन होता है उस रात्रि में, खेलने वाली नहीं, अगले दिन रंग जब आप रंग खेलते हैं उस दिन नहीं, जिस दिन होली का दहन होता है रात्रि में, रात्रि की बात कर रहे हैं कि उस रात में जाप क्यों किया जाता है। उस रात में जाप जब आप करते हैं तो ये देखो ऐसा समय होता है जब ज्यादा सरल भाषा में समझाया जाए, ज्यादा अगर आपको किताबी भाषा का उपयोग ना करके साधारण भाषा में समझाए तो होली की जो रात होती है ये होती है साधना की रात, ये होती है जाप की रात। इन रात्रियों में जो जाप किया जाता है, जैसे दिवाली होता है, दिवाली अलग महत्व रखता है, होली की रात अलग महत्व रखती है। तो इन रात्रियों में जो जाप किया जाता है ये जिस भी देवी देवता के लिए किया जाता है वो साक्षात वहां पर मौजूद रहते हैं। मतलब आप जिस भी देवी देवता का जाप करेंगे होली की रात्रि में, उस रात को वो देवी देवता सामने आपके सामने रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं कि भाई हम मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो वो मंत्र एक रात्रि में ही सिद्ध हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। ध्यान रखना कि जो मंत्र होते हैं, जो काम करते हैं, जो होली की रात्रि में आप देवी देवताओं की जो साधना करते हैं, जाप करते हैं, तो वो जो सिद्धि आपको मिलती है एक रात में, ये एक रात में सिद्धि दिलाने वाली रात्रियां होती है। और ये आंशिक सिद्धियां होती है, मतलब कि एक ही रात में पूरी तरीके से पूर्ण सिद्धि नहीं मिलती है कि आपको चमत्कार देखने को मिल जाए। ये आंशिक सिद्धियां होती हैं और आंशिक सिद्धियां जो होती हैं इनका कार्य भी आंशिक होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम लेना है। जैसे मंत्र की सिद्धि, अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं, किसी मंत्र को जागृत करना चाहते हैं तो वो मंत्र जागृत तो होता है लेकिन वो काम करता है आंशिक। ऐसा नहीं है कि आपके भौतिक शरीर पे कोई बड़ा प्रभाव दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने मंत्र सिद्ध किया, मान लीजिए पीलिया झाड़ने का, जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पीलिया की दवाई बना के देते हैं, तो वास्तव में वो दवाई कुछ नहीं, वास्तव में मंत्र का ही काम होता है। वो मंत्र की ही चिकित्सा समझ लीजिए, मंत्र का ही उपचार समझ लीजिए कि मंत्र के द्वारा किसी जल को सिद्ध किया जाए या फिर किसी पेड़ के फल को, पत्ती को आपको खाने को दिया जाता है और साथ में वो मंत्र बोला जाता है पीलिया झाड़ने का, जिससे कि पीलिया की तकलीफ आपकी जल्दी ठीक हो जाए। पूरी तरीके से ऐसा नहीं कह सकते कि आप अगर आपने किसी से जड़वाया तो आप इलाज मत करवाइए। इलाज तो पहले करवाना जरूरी है। किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है, आपको डॉक्टरी इलाज सबसे पहले शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद ये तो सहायक के रूप में देखा जाता है कि चलो भाई पीलिया झड़वा लेते हैं, टाइफाइड झड़वा लेते हैं, ये चीजें आती है दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे आता है डॉक्टरी इलाज कराना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में मनुष्य का शरीर जिस तरीके से कमजोर होता है, आज के समय में बहुत सारे रिस्क बढ़ गए हैं शरीर को लेकर, बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं जो लोगों को है जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो आज के समय में अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है तो पहले डॉक्टरी इलाज शुरू कराना चाहिए। पहले दिन आपका जब दवाइयां शुरू हो जाती है तो फिर अगले दिन सोचना चाहिए कि भैया अपने को पीलिया झड़वाना है, कोई व्यक्ति झाड़ता है, या टाइफाइड झड़वाना कोई व्यक्ति झाड़ता है। ये दूसरे नंबर पे चीजें आती हैं। तो इनका लाभ आंशिक होता है, तत्काल बिल्कुल पूर्णता नहीं होता है। अगर किसी ने पीलिया झाड़ा, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, अगर वो दूध से झाड़ते हैं तो दूध पीला हो जाता है। आप देखते हैं कि भाई कोई लोग जल से झाड़ते हैं तो वो जल का रंग बदल जाता है, पीला हो जाता है। तो ये वास्तविकता है कि मंत्र की शक्ति होती है। जब मंत्र जागृत हो जाता है तो अपनी शक्ति से काम करता है। लेकिन हमें क्योंकि समय को देखते हुए चलना है, इसीलिए एक मार्ग पे नहीं चलना है, दोनों मार्ग को लेकर चलना है। तो इलाज भी जरूरी है और आप आध्यात्मिक रूप से मंत्र की शक्ति का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये आंशिक होता है कि आपने एक रात में, होली की रात में मंत्र सिद्ध किया है, उसके बाद आप उसका प्रयोग करेंगे तो वो आंशिक होगा। यानी कि शुरुआत में क्योंकि आपने पहली बार उस मंत्र को जागृत किया, वो 10% काम करेगा। आप किसी भी प्रकार का मंत्र हो, वो चाहे वो वशीकरण, सम्मोहन, पीलिया झाड़ने का, टाइफाइड झाड़ने का, बिच्छू का जहर उतारने का, किसी भी प्रकार का हो, ज्वर यानी कि बुखार उतारने का, किसी भी प्रकार का मंत्र हो, जब पहली बार आप उसको सिद्ध करेंगे तो वो 10% काम करेगा। जब आप दूसरी बार उसकी साधना करेंगे उसी मंत्र की, जैसे कि अभी आपने होली पे जाप किया है, उसके बाद मान लो आपने उसकी साधना रूप में आपने जाप कर लिया, या फिर आगे चल के आपने दिवाली पे या अन्य किसी त्योहार पे फिर उसका आपने
में जाप किया, कोई विशेष दिन आपने फिर से उसका ग्रहण काल में जाप किया, तो फिर वो 10% से 20% हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो 100% जागृत हो जाता है उस व्यक्ति को, जो बार बार उसको सिद्ध करता है। फिर वो जब उस मंत्र का उपयोग करता है तो वो बहुत तीव्रता से काम करता है। अगर आपने किसी का पीलिया झाड़ा तो पहले दिन से आराम लग जाता है सामने वाले को। अगर आपने किसी का जहर उतारने का प्रयास किया, जैसे किसी को किसी चीज ने काट लिया, किसी भी चीज ने अगर काटा है और आप उसको उतारने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं आपकी 15-20 मिनट में ही दर्द कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, पूरी तरीके से उतर जाता है। ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। एक व्यक्ति थे, उनके यहां पर हम रात्रि में रुके हुए थे और वो बिच्छू का जहर उतारने की उनके पास विद्याएं तो बहुत सारी थी, लेकिन बिच्छू का जहर उतारने की विद्या का हमने उस दिन उनको प्रयोग करते हुए देखा कि किस तरीके से उन्होंने बिच्छू का जहर उतारा। तो उन्होंने क्या किया कि रात में ही तकरीबन 11 बजे की बात थी, गांव के कुछ लोग आए, बोले कि हमें ये व्यक्ति है, इसको बिच्छू ने काट लिया है, तो आप उतार दीजिए जहर। हम जाग रहे थे तो हमने देखा भाई कुछ लोग आए और इनको कह रहे बिच्छू का जहर उतार दीजिए। तो ये क्या कोई ऑपरेशन करेंगे क्या? चाकू से काट के खून बहाएंगे? क्या करेंगे? भला ये क्या कर सकते हैं जहर उतारने में? उस समय हमें अध्यात्म का ज्ञान भी नहीं था, क्योंकि हम तो बालक अवस्था में थे। तो हमने वहां पे जाके हम भी खड़े हो गए देखने के लिए कि भाई ये कैसे उतारेंगे। फिर वो गए अपने बाड़े में पीछे कुछ दवाई तोड़ के लाए, पौधे में से कोई दवाई तोड़ के लाए। उसके बाद उन्होंने उस दवाई को वहीं की वहीं पे उसको बारीक किया और उस व्यक्ति को जहां पे बिच्छू ने काटा था लगा दिया और पूछा कि भाई आपको कहां तक जहर का दर्द हो रहा, कहां तक चढ़ गया? उसने बोला घुटने तक चढ़ गया है, ये काटा नीचे था, घुटने तक का उसको दर्द हो रहा था। तो वो बोल रहे थे ठीक है मैं मंत्र पढ़ता हूं, तुम लेट जाओ। उसको खटिया पे लिटा दिया, अपने सामने बाड़ा था उनका, बाड़े में खटिया पे लिटा दिया। हम भी वहीं खड़े होकर देख रहे थे और साथ में और भी जो परिवार के लोग थे और वो जो गांव के लोग आए थे, सभी लोग चारों ओर खड़े हुए थे। अब उन्होंने मंत्र जपना शुरू किया और इशारे से उसको नीचे की तरफ उतरने का इशारा करते गए और मंत्र पढ़ते गए। फिर उससे पूछा 2 मिनट के बाद कि अब कहां दुख रहा है? तो उन्होंने घुटने से थोड़ा नीचे बताया कि अब थोड़ा नीचे दर्द हो रहा है, पहले ऊपर तक हो रहा था, अब थोड़ा नीचे दर्द हो रहा है, दर्द नीचे की तरफ सरक गया है। फिर उन्होंने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। फिर 2 मिनट बाद बोला कि अब कहां तक पहुंचा? बोला और नीचे आ गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला कि अब कहां तक पहुंचा? उन्होंने बोला और नीचे आ गया। जहां पे उनको बिच्छू ने काटा था वहां तक उनका दर्द, यानी तकरीबन 1 फीट नीचे तक वो दर्द जो जहर ऊपर चढ़ गया था वो उन्होंने वापस नीचे उतार दिया। और बिच्छू के काटे का जहर का जो दर्द होता है वो बहुत तकलीफ दे होता है। तो धीरे धीरे वो चोट तक दर्द आ गया। तब उन्होंने कहा कि अब आपको आराम लग जाएगा और वो व्यक्ति वहां से चले गए। मतलब प्रत्यक्ष हमने आंखों से देखा कि किस तरह से मंत्र की शक्ति से उसका जहर उन्होंने उतार दिया, किस तरीके से जहर नीचे की तरफ बढ़ने लगा। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है अध्यात्म में जो कार्य करती है, लेकिन उनके लिए उतनी साधना भी करनी पड़ती है, उतनी तपस्या भी करनी पड़ती है। तो कोई भी मंत्र आप होली की रात्रि को भी जागृत कर सकते हैं, उसका जाप कर सकते हैं, लेकिन ये 10% एक बार में जागृत होता है। हर बार अधिक शक्ति बढ़ाने के लिए मंत्र की साधना बार बार करनी पड़ती है। कोई भी मंत्र की अगर आपने पहले साधना की है तो उसको बार बार आपको साधना रूप में करना पड़ेगा, तब वो पूर्ण रूप से शक्तिशाली होगा। जैसे कि हमने कहा था, आपको पहले भी बोला था कि नवाण मंत्र का बहुत सारी साधिकाएं या साधक जाप करते हैं, तो बार बार अगर नवाण मंत्र की साधना करेंगे तो ये मंत्र भी बहुत सारे काम करने लगेगा। जैसे घर के बंधन लगाना, जैसे किसी की नजर उतारना, जैसे बच्चा रात में अचानक बहुत हो रहा है, छोटा बालक है, उसको नजर लग गई है या फिर उसको कुछ और तकलीफ आ गई है, उसको उसकी नाभि में कोई दर्द उठ रहा है, बहुत ज्यादा गैस बन रही है, बहुत सारी तकलीफें हो रही, तो अगर आप नवाण मंत्र से भी बच्चे को उतारा करेंगे किसी भी चीज से, चाहे आप जल के छींटे मारो, चाहे अगरबत्ती हाथ में लेके अगरबत्ती से आप उतारो, चाहे दिया हाथ में लेके उससे उतारो, या फिर अपने पूजन स्थान में या फिर अपने हवन कुंड के आपने भभूत बचाकर रखी हो, उस भभूत को आप बच्चे के पेट पे लगाओ। किसी भी प्रकार का प्रयोग करके अगर आप उस बच्चे की तकलीफ को दूर करना चाहेंगे अपने नवाण मंत्र से भी, तो भी वो तकलीफ दूर होती है। और ये प्रत्यक्ष है। बहुत सारी साधिकाएं ऐसी हैं जो बताती हैं कि जब हमारे घर में अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाती है और रात का मामला हो कि भाई अब सुबह तक तो इंतजार करना पड़ेगा, तो हम मंत्र से कोशिश करते हैं कि इनको आराम लगे और आराम लग जाता है। सब लोग चौंक जाते हैं कि इन्होंने ये कैसे किया। तो इस तरीके से मंत्र काम करते हैं। पहले 10% जागृत होते हैं, फिर 20%, 30%। जितनी बार आप छोटी छोटी साधना एक ही मंत्र की करते हैं तो वो मंत्र उतना ज्यादा जागृत होता जाता है। अगर आपने अपने इष्ट प्रभु का मंत्र बार बार साधना की, भाई आप तो शिव जी को मानते हो और आप शिव जी का ही कोई मंत्र बार बार अपना जो मूल मंत्र है उसकी आप जाप करते हो या दिन रात जाप करते हो, बार बार साधना रूप में भी करते हो, तो उसकी शक्ति बढ़ती जाती है और वो मंत्र फिर न सिर्फ आपकी सुरक्षा करने लगता है, आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करने लगता है। बहुत सारे साधक साधिकाएं ऐसे होते हैं जो ऐसे अपने इष्ट के मंत्र को ही जागृत कर लेते हैं और फिर नजर दोष हो, चाहे फिर वो प्रेतादि दोष हो, बहुत सारी तकलीफें खुद ही दूर कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें अपने घर में रहकर बहुत आसानी से की जा सकती हैं और कोई भी साधक कर सकता है। इसके लिए कोई अलग से आपको योग्यता की आवश्यकता नहीं है। कोई भी साधक जो ये वीडियो देख रहा है
अपने घर में रहकर मंत्र जागृत कर सकता है, किसी भी मंत्र को जागृत कर सकता है। होली की रात में भी यही करना है तो आप कर सकते हैं और वो आपकी सहायता मंत्र करता है। तो आप होली की रात्रि में देवी देवता की साधना भी कर सकते हैं, आंशिक सिद्धि मिल जाती है। मंत्र की साधना कर सकते हैं, आंशिक सिद्धि मिल जाती है। और जब ये सिद्धि मिल जाती है उसके बाद आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। होली की रात्रि में जब आप जाप करते हैं तो हम ये जो सवाल रहता है कि भाई हम हवन करें कि ना करें, तो हवन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर होली की रात्रि में आप साधना कर रहे हो, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय होता है, तो इसमें हवन में समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। आपको पूरी रात्रि आपको जाप करना है, इसमें हवन करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जाप करो, सिर्फ जाप करो, जाप करो, जाप करो। अगले दिन अगर आपको कुछ करना है, अगले दिन सुबह जैसे 9, 10 बजे, 11 बजे, अब रात भर तो जाप किया आपने, उसके बाद आप सुबह सुबह सो गए, अब आप उठे 10, 11 बजे नहा धो के आप चाहते हैं तो आप साधारण भोग लगा दो, तब भी हवन करने की आवश्यकता नहीं है। हवन के मन में ये सवाल था कि होली की रात्रि में हवन करे कि ना करे, तो मत कीजिए। होली की रात्रि में आपको ना हवन करने की आवश्यकता है, ना अन्य कोई कार्य करने की आवश्यकता है। सिर्फ जाप करो, आसन लगाया आपने, दिया लगा दिया और आप जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं होलाष्टक की कि होलाष्टक में हम क्या करें, क्या ना करें। तो होलाष्टक में सिर्फ, जैसे कि हमने पहले भी कहा है, कि कोई बड़े महत्वपूर्ण काम नहीं किए जा सकते। जैसे कि आप शादी विवाह ना करें, आप गृह प्रवेश ना करें, आप दुकान की ओपनिंग कर रहे हैं तो वो ना करें कि उस दिन से आपने कोई व्यापार शुरू कर दिया, ऐसी चीजें आप नहीं कर सकते। बाकी सारी साधना जाप सब कुछ होता है ऐसे समय पे जब आपको कोई ये कहे कि भाई कोई नया काम नहीं कर सकते, ये दिन आने वाले हैं, वो दिन आने वाले हैं, तो समझ जाओ कि उन दिनों में जाप साधना सब की जा सकती है। सिर्फ ऐसे बड़े शुभ कार्य नहीं किए जा सकते कि जैसे वाहन नहीं खरीदना है, तो ऐसी चीजें नहीं करना है। ऐसे समय में जाप तो और अधिक लाभ देता है। जैसे कि कलयुग में जाप और अधिक लाभ देता है, कलयुग में भक्ति और अधिक लाभ देती है। तो उसी प्रकार से किसी भी प्रकार का जाप साधना अधिक लाभ देता है होलाष्टक से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप कोई बड़ा अनुष्ठान ना करें, कोई बड़ा यज्ञ ना करें घर में, आप जैसा हमने बताया कोई बड़ा शुभ कार्य ना करें। बाकी भक्ति साधना जाप ये सब कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भजन कीर्तन वगैरह आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें होली को करनी है आपको, क्या कि आप जाप करें पूरी रात। और छोटे छोटे प्रयोग होते हैं होली की रात्रि के, जो साधारण व्यक्ति को करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हो कि भाई कोई विशेष मनोकामना हो या फिर विशेष किसी के साथ कोई दिक्कत चल रही हो और उसको विशेष रूप से कोई बताया गया हो प्रयोग, तो वो कर सकते हैं जिनको बताया गया हो। सभी लोगों को, आम लोगों को ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने घर में साधक साधिकाएं जाप करें होली की रात में, पूरी रात जितना हो सके जाप करें, पूरी रात जाप करें आप, वो आपको बहुत अधिक लाभ देगा। इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हवन अगले दिन कर लो या उसके अगले दिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। होली की रात में समय हवन में व्यर्थ गंवाने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी विशेष ध्यान रखना कि होली की रात्रि में कोई भी अपने घर में जो साधक है वो किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, अगर आपने कहीं से देखी है, सुनी है, पढ़ी है कि भाई ऐसा तंत्र प्रयोग कर लें हम कि किसी डाकनी शाकनी चुड़ैल या किसी की साधना कर लें, हवन कर लें उनके लिए, उनको जागृत कर लें, ऐसा कोई भी तंत्र प्रयोग ना करना। कोई भी तंत्र जागरण का किसी भी प्रकार का प्रयोग ना करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। अगर कोई ऐसी कोई क्रिया करता है तो किसी भी नकारात्मक शक्ति की को जागृत करने के लिए कोई हवन, कोई भोग, कुछ भी अलग से कुछ भी होली की रात में नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ सात्विक अपने जाप करने हैं। माता लक्ष्मी का कर सकते हो, महाकाली का कर सकते हो, हनुमान जी का कर सकते हो, शिव जी का कर सकते हो, माँ सरस्वती का कर सकते हो, माँ गायत्री का कर सकते हो। इनके जाप आप कर सकते हैं। बाकी अन्य किसी भी अन्य शक्ति का हवन वगैरह, भोग वगैरह होली की रात में करने का कोई प्रयोग मत करना। खास करके घर के बाहर निकलने का तो करना ही मत। बहुत सारे लोग ज्ञान दे देते हैं, उल्टा ज्ञान दे देते हैं, होली की रात में जाना चौराहे पे, ये चीज करके आना, कोई जरूरत नहीं है। होली की रात में बहुत सारे लोग कई प्रयोग बता देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा नारियल घुमाना और ऐसा ऐसा करके वैसा कर, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा आप घर में हैं बस अपना जाप करो बढ़िया, और दूसरे दिन खूब होली मनाओ। हवन भी फिर उसके बाद कर लेना, क्योंकि अगले दिन त्योहार रहेगा। त्योहार के दिन आप हवन करोगे कि अपने परिवार के साथ त्योहार मनाओगे, तो हवन बाद में करना। जिस भी मंत्र का आप जाप करते हो, साधना तो बार बार की जाती है, तो हवन आप बाद में कभी कर लेना। तो ये थी जानकारी होली की रात्रि के ऊपर की। ज्यादा कोई इसमें संकोच मन में मत रखिए, जाप करिए, बहुत लाभ मिलेगा। एक दिन में ही, एक रात में ही आपको आंशिक सिद्धि मिलती है। अगर देवी देवता की आपने जाप किया है होली की रात्रि में तो उनकी आंशिक सिद्धि मिलती है। उनसे आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी सहायता करते हैं, खास करके मन में विचार लाने की सहायता करते हैं।
आपकी समस्याओं से जो जुड़ी हुई समस्याएं आपके जीवन से, उनके हल आपके दिमाग में विचार में लाने की सहायता करना शुरू कर देते हैं जब भी आप किसी देवी देवता की साधना करते हैं। इसके ऊपर अलग से वीडियो आएगा। अभी तक इतना ही। जय श्री कृष्णा।